नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। तो आज का विषय है क्वेश्चन टैक्स का शेष। इसके पहले मैंने क्वेश्चन टैक्स बनाने के लिए 5 नियम को बताया था। आज 5वां के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चले देर किस बात की, वीडियो शुरू की जाए। यहाँ पर देखें बच्चों, आपको बताया गया कि क्वेश्चन टैक्स, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन को हम लिखते हैं। यानी इसके पहले मैं बताया कि टैक्स क्या होता है। अफर्मेटिव अगर मूल सेंटेंस होता है तो टैक्स निगेटिव होता है, और मूल सेंटेंस निगेटिव होता है तो टैक्स अफर्मेटिव होता है। और कैसे कहाँ भरना है टैक्स के सब्जेक्ट के बाद में, सभी मूल सेंटेंस लिखने के बाद में हम उसके हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अगर अफर्मेटिव है तो नोट लगाकर बनाते हैं, और अंत में आपको प्रोनाउन, सब्जेक्ट के बदले नाउन अगर है तो नाउन के बदले हम प्रोनाउन देते हैं। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिख देते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और आज मैं बता रहा हूँ। इसके पहले बताया गया है कि क्वेश्चन टैक्स में सब्जेक्ट नाउन के बदले प्रोनाउन या देयर का ही प्रयोग होता है। प्रोनाउन हो या देयर का प्रयोग होता है, बाद बाकी का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखें, यदि सेंटेंस में नाइदर, नो, नोट, नेवर, नोन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम आदि लगा अगर होता है, ये सब के सब निगेटिव, ये सब के सब जो है ये निगेटिव सूचित करता है, नकारात्मक सेंटेंस को बताता है, निगेटिव सेंटेंस को बताता है। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होंगे, निगेटिव वर्ड्स होंगे, तो आपको इसका टैक्स अफर्मेटिव में बनाना होगा। यानी निगेटिव है तो इसका टैक्स अफर्मेटिव बनाना होगा, क्योंकि जब आप देख रहे हैं यहाँ हार्डली या ए फ्यू या नथिंग, जब नथिंग कहता है तो आप नथिंग कहता है तो यहाँ पर देखना है कि यह निगेटिव है, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है। तो चलो देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल से हम इसे देखेंगे। तो दे हैड नो फ्रेंड, दे हैड नो फ्रेंड, यहाँ पर देखें दे हैड नो फ्रेंड। अब यह मूल सेंटेंस दे हैड नो फ्रेंड, उसके पास मित्र नहीं है, तो यह निगेटिव है, इसलिए इसे बनाएंगे तो हैड दे, हैड दे। अब यहाँ पर देखे नो वन नोज दिस, नो वन नोज दिस, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसके विषय में जानता है। तो नो वन नोज दिस, इसको जब आप क्वेश्चन टैक्स बनाना होगा तो आप निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डू, यहाँ पर नो वन है तो नो वन माने कोई नहीं, इसके लिए आपको फॉर्मूला देना होगा। नोबडी इज अलाउड टू कम। अब नोबडी यानी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अलाउ करे टू कम आने के लिए, तो यहाँ पर आपको बनाएंगे आर दे, निगेटिव है। अब यहाँ नथिंग इज परफेक्ट, दुनिया में नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है, चाहे वह कितनों क्यों नहीं हो, इंटेलिजेंट हो या हर प्रकार से स्मार्टनेस हो, स्मार्ट हो या हर तरह के उसमें गुण हो, पर परफेक्ट तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बताया नथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट कुछ नहीं है, तो इसे आप बनाएंगे इज इट बनाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ टैक्स बनाएंगे जहाँ निगेटिव है। अब इसके बाद मैं यहाँ अगले नियम के लिए इसे मिटाता हूं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आगे देखे पॉजिटिव क्वेश्चन, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन या पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड हो। पॉजिटिव में रिक्वेस्ट किया जाए या कमांड किया गया तो कमांड के साथ पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, या कोई भी टैक्स दे सकते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी है तो कोई भी आप दे सकते हैं, या तो पॉजिटिव बना दो या निगेटिव बना दो।
फॉर निगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड अगर होगा, निगेटिव रिक्वेस्ट और कमांड होगा तो वहां पर हर हाल में पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा टैक्स, हर हाल में टैक्स पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखें यहां पर, यहां हर हाल में टैक्स पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो एग्जांपल से देखें, ओपन द डोर, अब ओपन द डोर, यहां पर ये आप इंपरेटिव सेंटेंस बता रहा है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो आप इसे बना सकते हैं विल यू, और इसी को बना सकते हैं ओपन द डोर, यहां पर आप पॉजिटिव बना दिए, और आपको मन करे कि हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो यहां बना देंगे वांट यू, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव बना सकते हैं इसे। लेकिन हर हाल में जब टैक्स कमांड निगेटिव और रिक्वेस्ट हो या कमांड हो तो हर हाल में पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा। फिर आगे देखें, जब इंपरेटिव वर्ब से, जब भी आप क्वेश्चन टैक्स बनाओगे, इंपरेटिव वर्ब से डांट फटकार का भाव हो, यानी इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसमें डांटने फटकारने का बात आए, तो टैक्स में हमेशा कैंट यू का प्रयोग होता है, टैक्स बनता है कैंट यू। यहां पर एग्जांपल देखें, यूज योर ओन कार, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा कार यूज नहीं कर सकते हो, यूज योर ओन कार, तब आप तो डांट ही रहे ना, आप वहां बता रहे हैं कि नहीं 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 मेरा कार यूज नहीं करो, तो यूज योर ओन कार यहां बनाएंगे, यहां हर हाल में कैंट यू, यूज योर ओन कार तो कैंट यू। उसी तरह से शट अप, तो यहां भी बना देंगे कैंट यू। अब देखें, अगर कहीं लेट के साथ बनाना है, लेटस के साथ अगर दिया हुआ है तो लेटस के साथ शैल या शैल भी का प्रयोग करते हैं, टैक्स होता है शैल भी, लेटस से अगर कोई सेंटेंस है तो उसका टैक्स बनाएंगे शैल भी। तो देखें यहां पर लेटस, लेट्स डांस, तो शैल भी, लेट्स गो, जाओ पहले, तो शैल भी। इस तरह से बच्चे आप देखें कि टैक्स बनता है और बनाते हैं इसमें। अब आपको यह देखना है कि टैक्स में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नोट लगाते हैं तो वह अलग अलग नहीं होता है, दोनों को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है। और यहाँ पर देख ले, कैंट यू, कै नोट यू का कैंट यू, तो कैसे हम नोट लगाएंगे इसकी सूची आपको मैं बता रहा हूं। यहां से शुरू करें, डू के साथ अगर हम नोट लगाते हैं निगेटिव, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डाउन, और तब की लगा दीजिए, हो गया। इसी तरह से डज के साथ नोट लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म होगा डजंट, डजंट। उस तरह से अगर डिड के साथ लगाएंगे नोट तो डिडंट, उस तरह से इज के साथ लगाएंगे नोट तो इजंट, और एम के साथ लगाएंगे नोट, तो याद रखिएगा एम के साथ जब नोट लगाने लगिएगा तो एम नोट नहीं, यहां होगा आंट, आंट। और अगर आर के साथ नोट लगाएंगे तो भी आंट, आंट या आंट। उसी तरह से हैज के साथ लगाएंगे नोट तो हैजंट होगा, हैव के साथ नोट लगाएंगे तो हैवंट होगा। अब आगे चले, वाज के साथ नोट लगाएंगे तो वाजंट, वाजंट। वह आप देखें
वेयर के साथ लगाएंगे तो वियांट। आप एसी को और आगे देखें, वी आर नोट, आप चलेंगे शैल के साथ नोट लगाएंगे तो शांत हो गया। विल के साथ नोट लगाएंगे तो ऑन हो गया। इस तरह से सूड के साथ नोट लगाएंगे तो क्या हो गया, सुडांट। देखिए इस तरह से अगर लगाएंगे यहाँ उड के साथ नोट लगाएंगे तो उडांट। काइंड के साथ लगाइए तो काइंड। मे के साथ लगाइए मेंट। मे एंट। अब आगे बढ़े इसी तरह से मे के साथ लगाए मेंट। अब आगे देखें, नीट के साथ नोट लगाइए निडांट। यूज के साथ नोट लगाइए यूजांट। और डेयर के साथ लगाइए डेयर। डेयांट। और मस्ट के साथ नोट लगाइए मस्ट के साथ नोट लगा दीजिए मस्ट मस्टंट। इस तरह से बच्चों आप देखें यह उतारे और किस प्रकार से यह बनेगा सो देखो। चलो ठीक है, आप देख लिए इसको मस्ट के साथ। तो इस तरह से बच्चे हम कभी भी जब क्वेश्चन टैक्स बनाएंगे तो इसी फॉर्म पर बनाएंगे, इधर वाला रहेगा और बनाना होगा आपको इधर वाला। क्वेश्चन टैग में ए रूप लिखना है, क्वेश्चन टैग में ए रूप लिखना है, न कि ए रूप लिखना है। यह राइटिंग के लिए प्रयोग होता है और टैक्स में यह प्रयोग होता है और बोलचाल में स्पोकन के लिए यह प्रयोग होता है। यह आप राइटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन टैक्स में राइट के लिए भी आपको क्वेश्चन टैक्स के रूप में ही लिखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी आप दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।